हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिस्कशन के लिए कि यार ये थीसिस राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग, रिसर्च समरी और रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखे जाते हैं, इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, इनमें क्या होता है, किस तरह लिखे जाते हैं। किसी अच्छे जर्नल में पेपर पब्लिश करवाना बहुत टफ़ है, बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़ हैं, लोग बहुत परेशान हैं और स्पेशली पाकिस्तान के सिचुएशन में। और ये किस तरह चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस गाइड के अंदर समझाऊंगा और ये स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करने होंगे, चाहे वो रिसर्च समरी के हवाले से हो, रिसर्च प्रपोजल के हवाले से हो, रिसर्च थीसिस राइटिंग के हवाले से हो, रिसर्च आर्टिकल राइटिंग के हवाले से हो, या कोई डिफेंस प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं तो वो प्रेजेंटेशंस किस तरह बनाई जाती हैं, आपके इनिशियल सेमिनार में क्या चीज़ें होती हैं, आपके प्रोग्रेसिव सेमिनार्स में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किस तरह वहाँ पे आप प्रोग्रेसिव सेमिनार को करते हैं, उसके बाद फाइनल डिफेंस आप किस तरह करते हैं, उसके बाद हम पूरी ओवरऑल रिसर्च की प्लानिंग किस तरह करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर आप न्यू हैं, आप पीएचडी स्टूडेंट हैं, मास्टर्स स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएट के हैं और सीखना चाहते हैं रिसर्च के हवाले से, तो आपको इस चैनल से बहुत बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। और कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें हमने पीएचडी में की हैं वो सारी चीज़ें आपको इस तरह समझाएं। हमने काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल्स जो हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स के अंदर पब्लिश्ड हैं, कैसे पब्लिश करवाएं, उसका प्रोसीजर, उनके ऊपर रिव्यूज़ किस तरह है, उनको कैसे हमने टैकल किया, कमेंट्स किस तरह दिए, हमने रिस्पांस किस तरह किया, किस तरह हमने डिफरेंट रिव्यूअर्स को डील किया। तो ये सारी चीज़ें इस रिसर्च बेसिकली तो सब्जेक्ट के अंदर हम कवर करेंगे। बहुत सारी थ्योरीज नहीं होगी यहाँ पे, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ होंगी। अब तो ये आप इफ़ यू आर वेरी न्यू तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, प्रेस द बेल आइकन सो दैट आप यू रिसीव करें, सो दैट इट विल बी आल्सो फॉर माय सपोर्ट। अब यहाँ पे आते हैं कि यार ये रिसर्च कैसे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे आपने सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, रिसर्च मैथोडोलॉजीज़ जो हैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मास्टर्स, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ाए जाते हैं सब्जेक्ट्स। फिर भी हम लोग कभी रिसर्च को उस अंदाज से नहीं समझ सकते, ना ही उसको उस तरह समझ के वो सारी चीज़ें रीडिंग के हिसाब से आपके लिए बेहतर हैं। बट जो आपका एक्सपीरियंस हम लोग आपसे शेयर करेंगे, जो हम वेज आपको बताएंगे, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। सो इस रिसर्च के अंदर हम रिसर्च पेपर के बारे में, रिसर्च थीसिस के हवाले से जब आपको कंप्लीट डिटेल्स देंगे, उसके अंदर कौन सी टूल्स, टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज और मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे। इसके अंदर वन बाय वन हम आपको स्टेप बाय स्टेप ये गाइड होगी आपके लिए। और इस स्टेप बाय स्टेप वीडियो सीरीज़ को भी फॉलो कीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा और उस पर आप अपना काम भी स्टार्ट कर दीजिएगा। अब ये आता है कि हम रिसर्च आर्टिकल के जो चंद कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, वो बेसिक जो पार्ट्स हैं हमारे, वो किस तरह लिखे जाते हैं। चाहे वो रिसर्च आर्टिकल हो जिसमें एब्स्ट्रैक्ट आपके पास आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट इज़ बेसिकली अ समरी कि हम लास्ट एट द एंड ऑफ लिख लेते हैं कि यार मैंने पूरा काम किस तरह किया, तो इट्स वन ऑफ फॉर्म ऑफ द समरी। उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एक्सपीरियंस किया, जो गलतियाँ की, वो हम आपको कहेंगे कि आप लोग वो कभी नहीं कीजिएगा। देन सेकंड इज़ इंट्रोडक्शन पार्ट कि आप अपने रिसर्च को किस तरह, कॉन्टेक्स्ट को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप किस तरह रीडर को मोटिवेट कर रहे हैं, अपने टॉपिक को रिसर्च एरियाज़ के लिए ऊपर लेके आ रहे हैं। तो उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप किस तरह दे रहे हैं, डेफिनेशंस किस तरह आप प्रोड्यूस कर रहे हैं आप लोग, तो वो सारा आपका कॉन्टेक्स्ट होगा रिसर्च का, जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में आएगा। वी विल डिस्कस इट इन मोर डिटेल। देन द रिसर्च मैथोडोलॉजीज, व्हाट के हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड, आप किस तरह रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च किस तरह कंडक्ट कर रहे हैं, आप किस तरह किस मैथड्स के थ्रू कर रहे हैं, किन टेक्निक्स के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, आप क्या रिसर्च करने का तरीक़ेकार क्या होगा, ओवरऑल मैथोडोलॉजी क्या होगी।
तो ये उसमें डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसीजर्स, डेटा एक्सपेरिमेंट्स और ये सारी चीज़ें हमारी रिसर्च मैथडोलॉजी में आ जाएंगी। देन वी हैव अ रिजल्ट पार्ट। रिजल्ट्स में हम बेसिकली डिस्कस कर रहे होते हैं डेटा एनालिसिस को, डेटा कलेक्शन प्रोसीजर जो हम डेटा कलेक्ट करके आए उसके ऊपर जो हमने सर्टेन एनालिसिस टेक्निक अप्लाई की हैं, तो हम एनालिसिस को किस तरह, डेटा को किस तरह टेबुलर फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में, किसी मॉडल फॉर्म में, किसी और तरीक़ों से बहुत सारे टूल्स, चाहे वो SPSS के थ्रू या एक्सेल के थ्रू जो है आपने डेटा को एनालाइज किया हुआ है, तो ये सारी डिटेल्स हम सीखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और होपफुली इसको अप्लाई भी करेंगे अपने रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर। उसके बाद फिर मेन जो चीज़ होती है उसके अंदर डिस्कशन पार्ट होता है, दैट्स वेरी रिफ्लेक्टिव राइटिंग होती है। इसमें रिफ्लेक्शंस होती हैं कि आपका डिफेंस कर रहे होते हैं, आपका काम, आपकी जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसको आप डिस्कस कर रहे होते हैं, आप अपने रिजल्ट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, आप कंपेयर कर रहे होते हैं कि आपके रिजल्ट्स दूसरे रिजल्ट्स से किस तरह बेटर है, नहीं हैं, कहाँ पे लैक्स हैं, क्या रिजल्ट्स हैं। तो वो सारी चीज़ें हम बेसिकली डिस्कशन पार्ट में डिस्कस कर रहे होते हैं। देन हम एट द एंड जब आते हैं तो हम सारी स्टडी को जो है ओवरऑल कंक्लूड कर रहे होते हैं। तो कंक्लूजन इज़ आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम पूरी स्टडी को कंक्लूड कर रहे होते हैं। एंड वी आल्सो कंक्लूजन के अंदर हम लिमिटेशंस भी दे रहे होते हैं, वे फॉरवर्ड भी बता रहे होते हैं। सो इसके अलावा फिर हमारे पास रेफरेंसेस आ जाते हैं। रेफरेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो लोगों को रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है कि रेफरेंसिंग किस तरह की जाती है, स्टार्टिंग में किस तरह की जाती है, इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग किस तरह की जाती है, एंडिंग में किस तरह की जाती है पैराग्राफ के। सो बहुत सारे ऐसे आपके पास रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं। MLA है, फॉर एग्जांपल IEEE है, हार्वर्ड है, जो मोस्ट फेमस हमारे पास हमारे कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। बहुत सारे ऐसे जर्नल्स होते हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप पेपर आपका किसी रेफरेंसिंग इंडेक्सिंग के लिए आपके पास उस पेपर उस एग्जैक्ट फॉर्मेटिंग के ऊपर होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं पेपर के ऊपर, फॉर्मेटिंग के ऊपर, कि पेपर कोई भी रिसर्च आर्टिकल लिखा जाता है तो उसकी पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग होती है। हम डिफरेंट फॉर्मेटिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे कि किस तरह फॉर्मेटिंग कंडक्ट की जाती है। IEEE के फॉर्मेट को देखेंगे हम, डिफरेंट और जो है वो एडवांस कंट्रीज जितने हाई MTPI जर्नल्स की जो है या किसी और जो है इस तरह की हम फॉर्मेटिंग को देखेंगे उसको जर्नल्स के। फिर हम डिस्कस करेंगे जर्नल्स के बारे में कि जर्नल्स की रैंकिंग क्या होती है, जर्नल्स किस तरह इम्पैक्ट फैक्टर्स बनते हैं और HEC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स किस तरह हैं, कैसे हमें पता चलेगा किस कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरीज किस तरह बनती हैं। और बहुत सारे ऐसे जर्नल्स जो हम फ्री वाले और कुछ पेड जर्नल्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उनका फ्रीक्वेंसी, पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी के हवाले से, ताकि ये एक रिसर्चर के लिए इम्पोर्टेंट है। जब आप न्यू आते हैं तो आपको कुछ पता नहीं होता कि यार ये चीज़ें क्या हैं, इम्पैक्ट क्या है, साइटेशन स्कोर क्या होता है और फ्रीक्वेंसी या पब्लिकेशंस क्या होती हैं, APC क्या है। तो कुछ की टर्म्स इनके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये सारी चीज़ें मेरी स्टेप बाय स्टेप जो वीडियो सीरीज़ होगी इसमें आपको इंशाल्लाह आपको ये हेल्प मिलेगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और बहुत सारे आपके दोस्त इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर मेरे चैनल पे आएँ और सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स में भी लिखें जो टूल आपको समझना है। रेफरेंसिंग के लिए हम बहुत सारे टूल्स यूज़ करेंगे, स्पेशली जो मैंने यूज़ किया था, रिसर्च आज भी यूज़ करता हूँ, ईज़ी टू यूज़, चाहे वो मेंडले हो, चाहे OneNote हो, चाहे कोई और हो। हम सर्वे के लिए कौन से टूल्स यूज़ करते थे, किस तरह सर्वे डाटा कलेक्शन करते थे, उनमें टूल्स किस तरह बनाए जाते थे, किस तरह हम लोगों से डाटा लेते थे, वो सारे प्रोसीजर्स जो हमने ड्यूरिंग रिसर्च के दौरान किए थे वो हम आपसे शेयर करेंगे। बाकी बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं, लिटरेचर ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, हम आपको हैंड्स ऑन देंगे। अगर मेरे फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी स्टडीज़, आपकी रिसर्च और इजी हो जाएगी। आप इजीली रिसर्च को जो है टाइमली भी कंप्लीट कर लेंगे और आप इजीली इसको जो है कहीं ना कहीं अच्छे जर्नल्स में पब्लिश भी कर लेंगे। सो इसके लिए आपके पास
ज़रूरी है, कुछ प्रीरिक्विजिट है इस कोर्स के लिए कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी हो, आपके पास MS वर्ड इंस्टॉल्ड हो, बाकी जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स होंगे वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कहूँगा कि ये सॉफ्टवेयर्स आप इंस्टॉल करें और इसके ऊपर हम काम करना स्टार्ट कर देंगे। सो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, आप इस सीरीज़ को कहीं पे भी मिस नहीं कीजिएगा, चाहे आपके लिए टूल्स हों, टेक्निक्स हों, तो ये किस तरह की जाती हैं वी विल डिस्कस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू विल like this video, and once again you are requested to share with your friends, colleagues and students as well, so that they join my YouTube channel and subscribe my channel. So thank you so much once again, and Allah Hafiz.